आज जब तुम मेरे सामने आए बहुत उदास थे और मुझसे प्रार्थना कर रहे थे कि बाबा, मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल चल रही है। मेरा परिवार खुश नहीं है। मैं अपने परिवार के लिए बहुत पैसा कमाता हूँ, फिर भी मेरा परिवार मुझसे दूर होता जा रहा है। मेरी पत्नी मुझसे ठीक ढंग से बात नहीं करती, मेरा बच्चा भी दूर दूर रहता है और बाबा, मेरी सेहत भी खराब होती जा रही है। मैंने तुम्हारी तरफ देखा और तुमसे कहा कि तुम कितने दिनों बाद मेरे पास आए हो। तुम्हें तो मेरे पास आने का भी टाइम नहीं था। अब ज़िंदगी में उलझनें बढ़ गई, तब तुम मेरे पास आए हो। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें कई दिनों से समझाना चाह रहा था कि तुम कहाँ गलत हो। तुम्हारी पत्नी भी मेरे पास आती, वो बहुत परेशान थी। तो मैंने सोचा कि तुम्हें समझाना ही पड़ेगा। आज मैं तुम्हारे सपने में आऊँगा और तुमसे बातें करूँगा। और आज रात में उसके सपने में जा रहा हूँ और उससे बात करता हूँ। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत किस चीज़ की है। तो वो कहने लगा कि मेरा परिवार। तो मैंने कहा कि क्या सचमुच तुम्हारे लिए ये बात मायने रखती है। उसने कहा कि हाँ। फिर इसका मतलब है कि तुम सचमुच अपने परिवार को अपनी पहली प्राथमिकता मानते हो। उसने कहा कि हाँ बाबा, उनके बिना मेरा जीवन कोई मायने नहीं रखता। वह मेरी दुनिया है, उनके बिना मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो मैंने कहा कि अपने भीतर झांको, तुम्हें एहसास होगा कि ये दुख तुमने खुद रचे हैं। तुम सब कुछ खुद रखते हो पर किसी चीज़ का आनंद नहीं उठाते। तुम लोगों से घिरे रहने के बावजूद भी अकेले हो। तुम बीमार रहते हो, हमेशा तुम्हारे पूरे शरीर में दर्द बना रहता है। तुमने अपना मेडिकल चेकअप भी करवाया पर कोई भी बीमारी नहीं निकली। तुम अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हो, पैसा तो तुम्हारे पास है, फिर क्यों पैसे के पीछे भागते हो। पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं, पर इससे कोई खुशी ना मिले, ये तुम्हारे लिए व तुम्हारी सेहत के लिए खराब है, नुकसानदायक है। और तुम्हारे परिवार में भी इससे उलझनें पैदा होने लग गई हैं। तो उसने कहा कि हाँ बाबा, मेरी बीबी भी मुझसे खिचखिची रहने लगती है, कभी ठीक ढंग से बात ही नहीं करती। मेरा बेटा भी प्यार से बात नहीं करता। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे ये बताओ, तुमने सही मायनों में परिवार के साथ बैठने का सही आनंद आखिर बार कब लिया था। तुम्हारे फ़ोन की घंटी लगातार घनघनाती रहती है। परिवार के साथ समय बिताने की तुम्हारी योजनाएं तुम्हारे काम व मूड की दशाओं पर निर्भर करती हैं। तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हारे दिए गए समय पर सभी घर में मौजूद हों, पर तुम्हारे समय का कोई ठिकाना नहीं कि तुम दिए हुए समय पर घर पहुंचोगे या नहीं। तुम्हारा बेटा एक पिता और दोस्त चाहता है, पर उसके पास ऐसा इंसान है जो हमेशा परखता रहता है और सफलता के मापदंड बनाता रहता है। बाबा, मैं तो उसका भला चाहता हूँ, गलत तुम वही चाहते हो जो तुम्हारे अनुसार सही होता है। तुमने कभी अपने बेटे से जानने की कोशिश की है कि वो क्या चाहता है। तुम अपने बच्चों से अजनबियों की तरह पेश आते हो, उनकी एक नहीं सुनते। गलती तुम्हारी है। तुम्हारी बीबी देखती है कि तुम बच्चों से कैसे पेश आते हो, इसलिए वह तुमसे कतराने लगी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी जीवन में प्राथमिकता तुम्हारा परिवार है। अगर सचमुच तुम्हारा परिवार है तो तुम इस प्राथमिकता के लिए क्या कर रहे हो। तुम उनकी भलाई के लिए काम करो। तुम अपने परिवार व उसकी प्राथमिकता को ताक पे रखकर व्यवसाय को बढ़ाने में लगे हो। पैसा 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 मेरे बच्चे ज़िंदगी में इतना महत्व नहीं रखता। दौड़ में भागना महत्व रखता है, पर फिनिश लाइन आने के बाद भी भागते रहना मूर्खता ही कहलाएगी। अपने लिए फिनिश लाइन बनाओ और उसे पार करने की कोशिश मत करो। मिसाल के लिए, किसी इंसान के लिए परिवार की खुशी सबसे बड़ी बात है।
तो अगर वो उसकी आंखों में अपने लिए उदासी और नफरत देखता है, ये तो उसकी बहुत ही बदकिस्मती है। मेरे बच्चे, मैं ये कहता हूँ कि अपने परिवार को समय दिया करो, उनकी खुशियाँ का ध्यान रखा करो। ऑफिस से आने के बाद हर वक्त ऑफिस की बात, फ़ोन पर दोस्तों से बातें करना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा परिवार भी तुम्हारा वक्त चाहता है। अपनी पत्नी से, बच्चे से दोस्त की तरह बात करो। रिश्तों को बनाने के लिए उनमें खाद, बीज, पानी डालना पड़ता है, तभी वो फलते फूलते हैं। परिवार को घुमाने ले जाया करो, अपने माँ बाप को घुमाने ले जाया करो, पत्नी को भी, बच्चे को साथ बिल्कुल दोस्त की तरह बात किया करो। वो तुम्हारे बहुत करीब आएगा। तुम्हारा परिवार खुश रहेगा तो तुम भी खुश रहोगे। समझ गए ना मेरी बात? तो मेरी ये बात सब बच्चे समझ आना कि परिवार तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। वही तुम्हारे सुख दुख में हमेशा काम आता है। बस आज इतना ही। अगर आपको बाबा के संदेश अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि जो भी बाबा के संदेश हैं वो सब लोगों तक पहुंच पाएँ। ओम साई राम।